फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल पोशा हब ऑफ बायोलॉजी। एंड बेटे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नीट एग्जाम की कुछ बेसिक टर्म्स के रिलेटेड, और वहां पर मैंने आपसे हिस्ट्री डिस्कस की थी, जेनेटिक्स के कुछ और टर्म्स डिस्कस की थी। आज उसी की कंटिन्यूटी में मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। और एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं बेटे कि ये ऑब्वियस है नीट पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये सारे के सारे टॉपिक्स एंड टर्म्स एंड बेसिक कंसेप्ट आपके एकेडमिक में भी हैं। तो जो बच्चे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन उनके लिए भी वीडियो बहुत मस्ट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो बेटे। सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो की बात करूंगी। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, मेंडल जी को डिस्कस किया था। मेंडल जी ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियोज में देखो होता क्या बेटे, मेरे अपकमिंग वीडियो में भी आपको बेसिक टर्म्स ही मिलेंगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है, जब तक आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते होंगे ना, आप उसको क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी नहीं। ठीक है, इवन एकेडमिक में भी बच्चा ज्यादा से ज्यादा रटाफिकेशन करके आंसर लिख देगा, डेफिनेशन लिख देगा, लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग उसको पता नहीं होगा, और आफ्टर सम टाइम वो भूल भी जाता है। सेम टॉपिक जब वो नीट के लिए प्रिपेयर करता है तो उसको सब कुछ भूल गया होता है, क्योंकि रटाफिकेशन तो भूल जाता है। तो आज आप ऐसे पढ़िए इन टॉपिक्स को कि ये आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर हो जाए, और फ्यूचर में अगर आप नीट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या जो बच्चे अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं फॉर नीट एग्जामिनेशन के लिए, उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और आने वाले जो जेनेटिक्स के टॉपिक है वो भी बेटे कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। तो अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपकमिंग टॉपिक्स भी आपको क्लियर रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले एक छोटी सी टर्म है हेरिडिटी। वैसे तो आपने बड़ी बार इसके बारे में सुना होगा हेरिडिटी, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से डिस्कस करी, क्योंकि मैं सारी टर्म्स बेसिक जितनी है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ करेक्टर। जब भी आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे करेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेनॉन को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे हम बड़ी बार बोलते हैं कि दिस डिजीज इज हेरिडिटरी, यानी कि ये डिजीज जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो पास ऑन हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्लोन्स और क्लोनिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो बायो में आपने शायद और टॉपिक्स में भी पढ़ा होगा, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, वहां पर आप क्लोन्स एंड क्लोनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लोन्स होते क्या है? जब भी हम आइडेंटिकल जीन्स, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटे, आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिकल जीन्स, नॉट सिमिलर। एक होता है मिलता जुलता और एक होता है डिट्टो आइडेंटिकल। तो क्लोनिंग में और क्लोन्स में या तो आप आइडेंटिकल जीन्स प्रिपेयर करते हैं या उनको स्टडी करते हैं, या तो आप आइडेंटिकल सेल्स को फॉर्मेशन देखते हैं, या तो आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की। तो कोई भी कंसेप्ट है, चाहे आइडेंटिकल जीन्स का है या आइडेंटिकल सेल्स या आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स का है, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। और क्लोन्स की खासियत क्या होती है कि जितने भी आप क्लोन्स बनाएंगे वो एक सिंगल प्रिकर्सर जो होगा ऑर्गेनिज्म उससे तैयार होंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन की बात करते हैं, हम माइक्रो प्रोपोगेशन की बात करते हैं, वहां पर हम एक प्लांट टिश्यू से उसके जैसे काफी प्लांटलेट्स जो है न्यू प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, तो वो उसके क्लोन्स माने जाएंगे उस प्लांट के। ठीक है ना, सेम डिट्टो उनके जो जीन्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, वो सब उसमें आने वाले प्लांटलेट्स में भी उसके शो होंगे। ठीक है, वापस आ जाते हैं बेटे करेक्टर। अब देखिए टॉपिक बहुत छोटे छोटे है ना, बेसिक है। करेक्टर, ट्रेट आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या? अगर आपको ये पूछेगा कि करेक्टर और ट्रेट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट टर्म्स है, तो आप शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में, जो की कंसेप्ट है आपके जेनेटिक्स के, इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो करेक्टर क्या होता है? कोई भी फीचर या करेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जैसे कि फ्लावर का कलर आ गया, फ्लावर की हाइट आ गई, ठीक है, लाइक सीड का आपका शेप आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट वी कॉल्ड एज करेक्टर। अब करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ट्रेट आपका इनहेरिटेड करेक्टर होता है, याद रखिएगा, ट्रेट इज अ इनहेरिटेड करेक्टर। और ट्रेट की एक और खासियत है कि उसकी वेरिएंट आपको मिलेंगी, ट्रेट के आपको वेरिएंट मिलेंगे। ट्रेट इनहेरिटेड करेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दी है कि दो कलर है, कलर एक करेक्टर है, उसके दो ट्रेट्स हैं कि कलर आपका कहीं पर वायलेट है फ्लावर का, और कहीं पर कैसा कलर है? व्हाइट। ठीक है, तो एक आपका करेक्टर आ गया फ्लावर का कलर, और उसके दो ट्रेट्स आ गए जो इनहेरिट हो सकते हैं पेरेंट से अपकमिंग जनरेशन या ऑफस्प्रिंग में, जैसे कि आपका वायलेट एंड व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि करेक्टर जो है और ट्रेट जो है वो कैसे कोरिलेट करता है आपस में। ठीक है,
अच्छा जी, जीन जीन के बारे में तो आपने बड़ी बार सुना है, जेनेटिक ऑब्वियस इट्स ऑल अबाउट जीन्स, ठीक है, क्रोमोसोम। तो जीन की डेफिनेशन क्या है, जीन क्या होता है? इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, आपको मटेरियल मिल जाता है, आपको वीडियोस मिल जाती है जहां पर सीधा आप टॉपिक स्टार्ट कर देते हो, कोई भी डीएनए के रिलेटेड, आरएनए के रिलेटेड या जेनेटिक्स के रिलेटेड। लेकिन डीएनए क्या है, डीएनए और जीन में क्या डिफरेंस है, या क्रोमोसोम और जीन कैसे रिलेट करता है, ये जो छोटी छोटी इनमें एसोसिएशन या फिर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। इसीलिए दिस इज द फैक्ट कि बच्चों को जेनेटिक्स सबसे मुश्किल लगता है। बायोलॉजी में अगर किसी को भी पूछना, मैम जेनेटिक्स क्लियर नहीं होता, जेनेटिक्स में बहुत डाउट्स है, क्यों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो तभी मैं आपसे ये लाइक बोलूंगी कि अगर आप जेनेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो पहले इन बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से समझिए, ठीक है। बैक टू द लाइक टॉपिक, ठीक है। तो जीन क्या है बेटे? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है जी। डीएनए आप सबको पता है, जेनेटिक मटेरियल विच हैज इंफॉर्मेशन, वो सेगमेंट डीएनए का जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, किसके रिलेटेड? फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। अब काफी बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं। जो बेटे आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, प्रोटीन्स जो आपके होते हैं, इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। अपकमिंग वीडियो जो आपके, क्योंकि अभी हम बॉटनी का जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, जब हम जोलॉजी पे शिफ्ट करेंगे या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे बॉटनी का, तो वहां पर ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा जाता है। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि जीन क्या होता है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो आपका इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है? फॉर द मेकिंग और सिंथेसिस ऑफ अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन योर प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड इज अनदर टर्म वी यूज फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एलीन, देखो आप जब जेनेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे या जो पढ़ रहे हैं उनको डेफिनेटली ये वर्ड सारे जेनेटिक्स में मिलेंगे, करैक्टर, ट्रेट, जीन, एलीन, ठीक है। तो एलीन को हम एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं, इसका सेकंड टर्म, सेकंड नेम भी याद रखिएगा बेटे। क्या होता है ना, नीट एग्जामिनेशन में मनी ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि जो टर्म है उसको सेकंड नेम से पूछ लिया जाता है, या सेकंड नेम से उससे जो है क्वेश्चन बना के, ऑब्जेक्टिव बना के आपको पूछा जाता है, तो बच्चे को वो पता ही नहीं होता कि क्या चीज पूछ ली है, ठीक है ना। तो जहां पर भी बायोलॉजी में या किसी भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक में बायो के कोई भी टर्म है जिसका सेकंड नाम है, वो सेकंड नाम भी आपको आना चाहिए, ठीक है बेटे। तो एलील्स को हम एलिलोमॉर्फ भी बोलते हैं बेटे। और ये क्या है? हाउ जीन्स आर रिलेटेड टू एलील। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि करैक्टर कैसे ट्रेट के साथ रिलेट करता है, यहां पर आप पढ़ेंगे कि जीन कैसे एलील के साथ रिलेट करता है। तो याद रखिएगा, जो आपके एलील होते हैं, दीज आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। अगेन आई विल रिपीट कि एलील्स आर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। और यहां पर मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा बताऊंगी एलील के रिलेटेड, ठीक है। एक और टर्म आप पढ़ते हैं, जीन लोकस, ठीक है। जीन समझ लिया आपने, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो लाइक इंफॉर्मेशन रखता है, कैरी करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जीन लोकस क्या? लोकस एक पर्टिकुलर एक जगह आ जाएगी, एक लोकेशन आ जाएगी, किस पे आ जाएगी? क्रोमोसोम पे। तो जीन लोकस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द स्पेसिफिक लोकेशन, इट इज द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन। तो जीन लोकस से आपको किसी भी जीन की जो उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है क्रोमोसोम के ऊपर, वो पता चलती है ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। और यहां पर मैंने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया बेटे, दैट द एलील्स ऑफ ए जीन, एक जीन के, क्योंकि मैंने आपको अभी बता दिया कि एलील क्या है, एलील्स आर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। तो जो एलील्स होते हैं एक जीन के, वो सेम लोकस पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। आई विल रिपीट कि जो एलील्स होंगे एक पर्टिकुलर जीन के, वो आपको सेम लोकस में मिलेंगे, बट सेम लोकस कौन से वाले क्रोमोसोम्स के? ऑन अ पेयर ऑफ योर होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहां पर मैंने बताया है, ये पेयर मैंने आपको बताया है एक होमोलोगस क्रोमोसोम का। यहां पर आपको दो लोकेशन मिल रही है, दीज आर एलील्स, ए एलील एंड ए एलील दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर एलील प्रेजेंट है। तो जो ये इनकी लोकेशन है, इसको हम बोलेंगे जीन लोकस, ठीक है। तो जीन लोकस आपके रिलेट करते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं? विद अ पर्टिकुलर एलील्स ऑफ अ जीन। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं बता दूं, वो क्रोमोसोम्स जो आपस में पेयरिंग करते हैं, तो वहां पर आपके जो साथ में होते हैं, दीज आर योर
होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर जो एक एलील होगा, ठीक है, सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे, दूसरा जो आपका साथ वाला पेयर वाला क्रोमोसोम है उसके सेम लोकेशन पे आपको दूसरा एलील भी मिलेगा, यानी दोनों का जो जीन लोकस होगा वो ऑलमोस्ट सेम के सेम ही होगा, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योर जेनेटिक्स। इसको हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर कंसेप्ट, जैसे कि डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, सबको ना लाइक रटना पड़ता है। फिनोटाइपिक रेशियो इस पर्टिकुलर क्रॉस का ये है, इस पर्टिकुलर क्रॉस का जीनोटाइपिक, लेकिन फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइपिक रेशियो, हाउ यू कैन डिराइव अ फिनोटाइपिक एंड अ जीनोटाइपिक रेशियो, वो बच्चों को नहीं आता है बेटे, उनमें बहुत प्रॉब्लम रहती है, डाउट्स रहते हैं। तो अपकमिंग वीडियो में मैं वो वाले टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।